लालची सेठ और गरीब किसान। एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसका नाम था धनराज मल्होत्रा। वह धन के प्रति बहुत ही अधिक लालची था और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही किसानों को शोषित करता था। वह अपने समृद्धि को और बढ़ाने के लिए किसानों से उचित मूल्य में फसल खरीदने के बजाय उन्हें कम मूल्य पर खरीदता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। उसका नाम था रामलाल। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन धनराज मल्होत्रा की लालची नजर ने उसके जीवन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धनराज मल्होत्रा का एक बार रामलाल के खेत में जाना तो हो गया। उसने रामलाल के खेत में अच्छी फसल देखकर अपने लालची मन को संतुष्ट किया और उसे कम मूल्य में खरीदने का प्रस्ताव दिया। रामलाल ने धनराज मल्होत्रा को कहा, सेठ जी, मेरे पास बहुत सारी मेहनत की हुई फसल है। मैंने अपने खेत में पूरी ईमानदारी से काम किया है और मुझे यकीन है कि मेरी फसल अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उचित मूल्य पर खरीदेंगे। धनराज मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की हुई फसल मुझे क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ अपना लाभ देखता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ जितना मैंने पहले किसानों को दिया है। रामलाल ने अपनी कमजोरी को समझते हुए धनराज मल्होत्रा की अवस्था को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी फसल को कम मूल्य पर बेच दिया और उसके परिणामस्वरूप अपने परिवार के लिए सामान्य खाने की वस्तुओं को खरीदने के लिए उस पैसे का उपयोग किया। धनराज मल्होत्रा का यही अदम्य लालच रामलाल की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया। धनराज मल्होत्रा की लालची और कंजूसी की वजह से रामलाल को अपनी फसल को अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाने का सामना करना पड़ा। उसका परिवार भूखा रह गया और उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। रामलाल ने धनराज मल्होत्रा की लालची और कंजूसी से परेशान होकर एक दिन उससे मिलने का निश्चय किया। वह धनराज मल्होत्रा के पास गया और उसे अपनी दुखद कथा सुनाई। रामलाल ने कहा, सेठ जी, मैंने आपकी लालची और कंजूसी का नाता अच्छी तरह समझ लिया है। आपकी इस बदली हुई सोच ने मेरे जीवन को और मेरे परिवार को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैं नहीं चाहता कि कोई और किसान भी मेरी तरह आपकी लालची की शिकार हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बदली हुई सोच को बदलें और किसानों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। धनराज मल्होत्रा ने रामलाल के शब्दों को सुनकर अपनी गलतियों को समझा और उसने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करने का वचन दिया। उसने रामलाल की फसल को उचित मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया और उसका परिवार भूखा नहीं रहा। धनराज मल्होत्रा ने अपनी लालची और कंजूसी को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। उसने समझा कि धन के पीछे भागते हुए किसानों की सम्मान करना और उन्हें उचित मूल्य देना ही असली धन है। इसके बाद से उसका गांव में सम्मान किया जाने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालची और कंजूस व्यक्ति को अपनी गलतियों को समझना और सुधारना चाहिए। धन की भागदौड़ में हमें अपने साथी लोगों के भावनाओं को महत्व देना चाहिए और उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.